Yes, good morning students. Let us start the science of 6th standard. As you know, we have completed the chapter number 6 and which was the chapter number 6 changes, है ना, changes around us. Now we will start getting to know plants. Okay, हम लोग क्या करेंगे आज plants के बारे में जानेंगे. If you look here around, अगर आप अपने आसपास देखिए, you look there are many types of trees. बहुत कोई तो बड़े बड़े पेड़ जहाँ पीपल के, नीम के, बरगद के, और अगर कहीं देखें तो कोई तुलसी है, कहीं कोई पुदीना है, कहीं धनिया है. मीन्स देर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो. मतलब संसार में देखिए बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारी हर्ब है, शर्ब है, तो इतने सारे प्लांट्स होते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्लांट्स की बहुत अच्छे से स्टडी करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लासीफाई द प्लांट्स इन 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर साइज, नेचर ऑफ द स्टेम. मतलब उसका साइज क्या है, उसके स्टेम का क्या नेचर है, इस तरह से लेके हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं. ताकि हम उसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमें उसको स्टडी करने में एक बहुत अच्छी सी सहूलियत हो जाएगी. तो कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स कितने तरीके होते हैं बेटा? There are 3 main categories of the plant: herb, shrub, trees. तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे पैरामीटर्स, herbs, shrubs and ट्रीज. तो देर आर 3 मेन कैटेगरीज. एक होती है हर्ब होता है, एक शर्ब होता है और एक ट्रीज होते हैं. तो अब हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे. सबसे पहले क्या होगा, ईच कैटेगरी हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम नंबर 1 लेते हैं और लेते हैं हाइट. तो अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा हर्ब जो होते हैं शॉर्ट होते हैं. कैसे होते हैं? शॉर्ट होते हैं. यहाँ तक कि 4 फीट की हाइट भी नहीं होती है. अब यहाँ पर शर्ब होता है, वो होते हैं आपके मीडियम साइज के. और जो ट्रीज होते हैं क्या बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो मीन्स दे आर टॉल. कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं. अगर सेकेंड अगर अपन चलते हैं तो कलर ऑफ द स्टेम, कलर ऑफ द स्टेम. स्टेम का कलर कौन सा होता है? देखो हर्ब होते हैं उसमें हमेशा स्टेम का कलर होता है आपका ग्रीन कलर का. उसके बाद में अगर चलते हैं अपन तो जो शर्ब होते हैं वो आपके होते हैं ब्राउन कलर एंड ट्रीज इज ऑल्सो ब्राउन कलर. नाउ थर्ड है थिकनेस ऑफ द स्टेम. थिकनेस ऑफ द स्टेम. अगर स्टेम की हम थिकनेस की बात करें तो जो हर्ब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? थिन होते हैं. कैसे होते हैं? थिन. शर्ब होते हैं वो भी आपके थिन होते हैं. लेकिन हैव यू सी द प्लांट्स, नीम, पीपल, बरगद देखा है ना, तो दैट इज द थिक. थिक माने मोटा. तो इसका जो स्टेम होगा वो कैसा होगा बेटा? मोटा होगा. 4th नंबर पे आते हैं हार्डनेस ऑफ द स्टेम. हार्डनेस ऑफ द स्टेम. स्टेम की अगर हार्डनेस देखी जाए, हर मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे. अगर बात करें शर्ब की तो शर्ब कैसे होता है? वो होता है थोड़े हार्ड. झाड़ियाँ जिसको कहते हैं तो ये होगा थोड़े हार्ड माने सिंपल में हार्ड. और पेड़, भाई पेड़ के तने को तो आप कूट लो बैठ के, अच्छा सा मार मार के, तब भी नहीं पिचकेगा. तो दैट इज वेरी हार्ड. बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है. नेक्स्ट ब्रांचिंग पैटर्न. अगर हम लोग बात करें ब्रांचिंग पैटर्न की तो किस तरह से होते हैं? मे नॉट हैव ब्रांचेस. मे नॉट हैव ब्रांचेस माने कि इसके अंदर
जो होती है वो ब्रांचेस नहीं होती है। क्या? इसमें किसी तरह की कोई ब्रांचेस नहीं होती है। अब आता है शर्ब, इट हैव ब्रांचेस बट नियर द बेस, बेस के नीचे। देखिए जैसे आपका ये पेड़ हो गया है ना, ये पेड़ हो गया, तो यहाँ पर ब्रांचेस होगी अगर ये शर्ब है तो, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, नियर द बेस ऑफ द प्लांट, ब्रांचेस तो होगा बट नियर द बेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के बेस पे वो होगा। उसके बाद में आता है ट्रीज, ट्रीज के अंदर ब्रांचेस है बट इन द अपर पार्ट मच अबाउ द ग्राउंड, इन द अपर पार्ट मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड से कहीं ज़्यादा, मतलब नीचे तो आपकी आ रही है लेकिन यहाँ जो ब्रांचिंग होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी। मीन्स नियर द बेस ऑफ द प्लांट तो शर्ब में होगा, लेकिन इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट मोर देन द ग्राउंड, ग्राउंड से ज़्यादा उसमें अपर पार्ट में होगी। वो क्या है, आपका पेड़ है। अब आता है लाइफ स्पैन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लाइफ स्पैन। मीन्स लाइफ स्पैन होता क्या है, इन हिंदी वी विल से द जीवन चक्र। जीवन चक्र माने कि एक जो पेड़ होता है वो जब जर्मिनेट होता है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन टू द टिल डेथ, जब वो पौधा मर जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, द टाइम पीरियड बिटवीन द डेथ एंड जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज द लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन में क्या आ जाएगा आपका, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है आपका, हर्ब्स होती है शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है फॉर 1 और 2 सीजन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन फॉर 1 और 2 सीजन, 1 या 2 सीजन तक क्या होता है, लाइफ स्पैन बड़ा छोटा होता है। मैनी ईयर्स, यहाँ शर्ब अगर आ जाता है तो मैनी ईयर्स बट लेस देन ट्रीज, बहुत ज़्यादा होता है बट लेस देन द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रीज। जो एक पेड़ का लाइफ स्पैन होता है उससे वो काफ़ी कम होता है। और यहाँ पर पेड़ आते हैं, दे लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कई साल चलते हैं। आपने कभी देखा है नीम का पेड़, बबूल का पेड़, कब देखा था आपने, बहुत छोटे थे जब चल रहे थे, और अब जब आप बहुत बड़े हो गए, एक 20 साल 25 साल की एज निकल गई और उसके बाद भी क्या हो रहा है, आपको वो पेड़ वैसा का वैसा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। अब नाउ कम टू द एग्जाम्पल। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की तो देन टमाटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, TOMATO, टमाटो, टमाटर जिसको कहते हैं, मस्टर्ड, सरसों खाते हैं ना आप, मस्टर्ड। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, सनफ्लावर, सनफ्लावर का तेल भी तो निकलता है बेटा। ओके, नाउ अगर शब्द की बात करें तो मतलब झाड़ियाँ किसकी होती है, देखो रोज, चाइना रोज, लेमन। पहला रोज, दूसरा चाइना रोज, तीसरा लेमन। ओके बेटा। अब नेक्स्ट आता है आपका पेड़, आम, पीपल, बरगद, गुलमोहर। तो आप क्या लिखेंगे, मैंगो, पीपल, और क्या लिखेंगे, नीम लिखते हैं, मार्गोसा जिसको बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंसेस। तो गेटिंग टू नो प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफरेंशिएट बिटवीन द हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। देखिए वंस हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज, पैरामीटर्स माने किस बेस पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया, किस बेस पे हमने उसको कैटेगराइज किया है। पहला नंबर हाइट, हाइट अगर देखे जाए तो हर्ब की हाइट छोटी होती है, शर्ब की मीडियम होती है और पेड़ लंबे लंबे। कलर ऑफ द स्टेम, स्टेम का कलर देखा जाए तो हर्ब्स मीन्स ग्रीन इन कलर, शर्ब एंड ट्री बोथ आर ब्राउन इन कलर। नाउ हार्डनेस ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्टेम, तो हर्ब्स थिन, शर्ब ऑल्सो थिन, बट ट्रीज आर वेरी थिक। हार्डनेस ऑफ द स्टेम, स्टेम को अगर टच करके देखिए, दबा के देखिए, प्रेस करके देखते हैं
तो ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर हार्ड एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड। सॉरी। ब्रांचिंग पैटर्न मे नॉट हैव ब्रांचेस, इसके अंदर किसी तरह की कोई ब्रांचेस नहीं होती है आपके हर्ब्स में, बट शर्ब में क्या होता है, नियर द बेस ऑफ द ब्रांच ऑफ द प्लांट, प्लांट के बेस के ऊपर ब्रांचिंग होती है। एंड इन द अपर पार्ट, जो पेड़ है उसके अपर पार्ट के अंदर आपको ब्रांचेस दिखाई देती है। ओके, नाउ कम टू द 6th पॉइंट, दैट इज द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बताया था, द टाइम पीरियड बिटवीन द जर्मिनेशन टू द डेथ, टिल डेथ, मतलब जर्मिनेट हुआ उसके बाद वो मरा, तो ये जो लाइफ स्पैन होता है उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन, ये जो टाइम पीरियड होता है उसको। तो 1 और 2 सीजन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, 1-2 सीजन चलते हैं बस, उसके बाद नहीं चलते। जैसे टमाटर है, आपने इस साल ले लिया, अगला सीजन जब आएगा टमाटर वो ले लिया, बस उसके बाद खत्म। मस्टर्ड है, सरसों है, सनफ्लावर है। अब शर्ब की अगर बात करते हैं तो बहुत साल ये चलते हैं, रोज़, चाइना रोज़, लेमन, एक बार लगा दिया 5-6 साल चल जाएगा। अब ट्रीज़ की बात करते हैं तो भाई एक बार हमने लगाया और क्या करेगा, मैनी ईयर्स वाली कंडीशन आ जाएगी। हमसे ज़्यादा लंबी पेड़ की उम्र होती है, ठीक है ना। पेड़ बेचारा एक बार लगा दिया आपने, 100 साल भी निकाल देगा, 50 साल भी लगा लेंगे, 80 साल भी निकाल देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। 150 साल पुराने भी आपको पेड़ दिखे, लेकिन 150 साल पुराने आपको इंसान नहीं दिखते हैं। ओके, तो मीन्स आप जो होता है इसके अंदर बिल्कुल लर्न करिएगा बाकायदा, और स्टूडेंट्स प्लीज़ आप बराबर उसको लर्न करते रहिएगा। अगर आपने लर्न नहीं किया तो क्या होगा, वो इतना सारा आपके पास में कलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद आप प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो बेटर है, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, 6 आवर्स तो आपके बच रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और वीडियो से आप इतना आराम से देख रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लूज़ नहीं करेंगे आप। वाइल वॉकिंग अराउंड द पार्क, तो प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। एक नया आता है, हम लोग क्रीपर्स की बात करते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, वे प्लांट्स जो कि अपने ओन पे स्टैंड नहीं रहते हैं और वो ग्राउंड के ऊपर फैल जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। जैसे बेल देखी आपने, जैसे वाटरमेलन की देखती हैं, बॉटल गार्ड और मिंट है, दे आर ऑल द क्रीपर्स, वो सारे सारे क्रीपर्स होते हैं और ज़मीन पे वो फैले हुए रहते हैं। उसके अलावा एक होते हैं क्लाइंबर्स। तो प्लांट्स विथ वीक स्टेम, कौन से प्लांट ऐसे जिनका स्टेम वीक होता है, दे टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल और अदर प्लांट टू क्लाइंब, ऊपर चढ़ने के लिए, वो ज़मीन पे नहीं रहते, ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ चढ़ते हैं। तो दैट टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द क्लाइंबर्स। उस टाइप के पौधे को हम लेते हैं क्लाइंबर्स। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट है आपका, पी प्लांट है, मटर का पौधा है, मनी प्लांट है, तो दीज आर नोन एज द क्लाइंबर्स। जो मनी प्लांट, पी प्लांट, they are the example of the climbers, and bottle gourd, watermelon, mint, they are the example of the creepers. So let us finish the chapter, tomorrow we will continue. Okay, thank you, stay at your home and be safe.